संविधान को बचा लो, संविधान को बचा लो, संविधान को बचा लो। वाहिगुरु जी का खालसा वाहिगुरु जी की फतेह। सत श्री अकाल, नमो बुदाय, जमनवाद सत सलाम साथियों। वॉइस ऑफ मानवता टीवी चैनल आप सभी का स्वागत। मेघराज सिंह जो है साथियों, आप सभी जानते हैं कि वॉइस ऑफ मानवता टीवी चैनल पूरे वर्ल्ड के अंदर सही और सच्चा काम करता है, और हम दिखाते रहते हैं कि जो सच है पूरा वर्ल्ड के अंदर वो दिखाने की कोशिश कर रहे हैं। तो आप हमारे चैनल को, वॉइस ऑफ मानवता टीवी चैनल को, क्योंकि आपका एक खुद का चैनल है, इसको लाइक करें पेज को, और हमारा यूट्यूब चैनल भी है, इसको भी सब्सक्राइब करें। तो साथियों, हम बताना चाहते हैं कि जो आप अब देख रहे हैं कि हर हफ्ते हम कोई ना कोई मतलब ये पार्ट लेकर आ रहे हैं। जागो मूल निवासी जागो, इसको किताब को हम बताने की कोशिश कर रहे हैं, जो उसमें लिखा हुआ है, जो उसमें हम कुछ अपनी तरफ से भी ऐड कर रहे हैं। तो सच क्या है कि जो सच किताबों के अंदर पड़ा है उसको हम निकालने की कोशिश कर रहे हैं, हम बताने की कोशिश कर रहे हैं। तो पिछली बार हमने बात की थी, जो 31वें पार्ट में बात की थी हमने पिछली बार, कि पूंजीवाद क्या है और जो संपर्क दंगे भी जो हुए हैं। तो आज हम 32वां पार्ट स्टार्ट करेंगे। तो आज हम बात करेंगे 32वां पार्ट, पूंजीवाद क्या है। पहले पूंजीवाद बता दें कि पूंजीवाद, और आज पूंजीवाद क्या है इसके बारे में बात करेंगे। और वैश्विक शैतानी अभिजातक वर्ग, तो इसमें हम बात करेंगे आज कि पूंजीवाद का जो मेन बताया उन्होंने कि पूंजीवाद क्या है। शैतानी दर्शन है यह जिसमें पूंजी धन्य सर्वोपरि शासक तत्व है, उसे सब नैतिकता, मूल्य व मानवीय सिद्धांतों से परे जाकर समंच रूप से फलने फूलने बढ़ने व मानव जाति को अवशोषित करने का अधिकार है। पूंजीवादी व्यवस्था ने शासन व्यवस्था इस शैतानी दर्शन को आत्मसात कर जब इसे शक्ति से लागू करते हैं, तो परिणाम देश व समाज के लिए भयावह होते हैं। शासक सत्ता केवल पूंजी की दलाल व लोगों की शत्रु बन कर रह जाती है। इसमें सब संसाधनों पर मुट्ठी भर धनवानों का कब्जा हो जाता है और आम लोग उसमें गुलाम बन जाते हैं। जैसे कि षड्यंत्र आज चल रहा है कि भारत में कोरोना की आड़ में शैतान लोग जो षड्यंत्र कर रहे हैं, आप उसमें ध्यान से देखें कि कोरोना इतना नहीं है जितना लोगों को बताया गया है, और कोरोना की आड़ में बहुत कुछ चल रहा है, आने वाला वक्त बताएगा। लेकिन अगर लोग नहीं जागे तो हमेशा के लिए गुलाम बनकर रह जाएंगे। तो ये पूंजीवाद का प्रकोप मेरे ख्याल चल रहा है, ऐसा लग रहा है। लेकिन कोरोना कहीं नहीं है। मुझे ऐसा लग रहा है कि 99% जो लोग हैं वो झूठ उससे मर रहे हैं, डर से मर रहे हैं, कोरोना से नहीं मर रहे हैं। तो कोरोना का तो सिर्फ नाम हो गया, बाकी तो सब शैतानों का काम है। तो चंद लोगों के हाथों में धन संपत्ति व धरती व प्रकृति के सब संसाधनों पर छल से कब्जा करने का तथा राजसत्ता व अर्थव्यवस्था की आड़ में मानव जाति को ऋण जाल में जकड़कर संसाधन विहीन व वंचित करने का तथा शोषक शैतानों का के गुलाम बनाने का यह शैतानी षड्यंत्र है। क्या हम इसके लिए तैयार हैं? शोषक मालिक मानव जात गुलाम, यानी कि शोषक जो मानव के ऊपर जुल्म करते हैं वो मालिक बने रहेंगे, जो हमारे जैसे गुलाम बनकर रह जाएंगे। तो इसने बोला कि क्या आप तैयार हैं क्या? हम तो बिल्कुल भी तैयार नहीं है। हम तो इनकी ऐसे आने वाले वक्त में इनको ऐसा सबक सिखाएंगे, सब मिलकर मूल निवासी के पूंजीवाद तो दूर की बात है, ये सपने में भी सोच नहीं पाएंगे कि किसको गुलाम बनाना है। तो पूंजीवाद के आधार पर स्तंभ, कदम व कर्तम, कागजी मुद्रा, ब्याज व ऋण आधारित अर्थव्यवस्था, बैंकिंग व्यवस्था व उसकी छल प्रणाली, बीमा व उसकी छल प्रणाली, वैश्विक संगठनों का छली मकड़जाल, शोषक आर्थिक पद्धतियों व तौर तरीक़ों, राष्ट्रीय वैश्विक कानून व समझौते, भ्रष्ट व देशद्रोही राजनीतिक, देश नेतृत्व जन विरोधी कर, सब्सिडी ढांचा, सरकार झूठ व दावों का भ्रमजाल, सब्सिडी का भी नाम लिया है,
जन विरोधी सरकारी नीतियों व योजनाएं, संप्रवाद व भ्रष्ट व्यवस्थाएं, जागृति, सोच, निरंतर समाज, ये जो बहुत सारे पॉइंट दिए उन्होंने, इसको थोड़ा ध्यान देने की जरूरत है। पूंजीवाद व मनुवाद में समरूपता व सामंजस्य। पूंजीवाद वैसे एक तरफ मनुवाद लिखा है, दूसरे पूंजीवाद लिखा है ना, तो उसमें हम इनमें समानता कैसे है, समरूपता। तो विस्तृत चार पूंजीवाद इन्होंने मतलब इसमें बहुत कुछ जानकारी दी है। बहुजन दुखाए अल्पजन सुखाए। अल्पजन का वर्चस्व, बहुजन पर अनैतिकता, अमानवीयता व दुष्चरित्रता, असमानता, अन्याय व घृणा का आधार, सशक्त की दास, असक्त की विरोधी, असत्य, छल, कपट पर आधारित, गोपनीयता व कथनी करनी का अंतर, बहुजन का दमन, शोषण व उत्पीड़न, श्रम, अपमानित, हरामखोरी। हरामखोर उसे कहते हैं जो दूसरे का छीन कर खाते हैं या दूसरों की कमाई पर पलते हैं, उनको हरामखोर कहते हैं। सम्मानित, हवाई सपने, झूठे वादे, खोखले दावे, अजागृत, नियंत्रित, बहुजनों पर जिंदा, मतलब बहुजनों पर जिंदा है। तो इसमें पूंजीवाद क्या है, बहुजन दुखाए, मतलब उसी का भी वही है, इसका भी है, मनुवाद का भी यही है और उसका भी यही है। बहुजन दुखाए अल्पजन सुखाए। अल्पजन का वर्चस्व, बहुजन पर अनेकता, अमानवता व दुष्टता, असमानता, अन्याय व घृणा का आधार, सशक्त की दास, असत की सख्त की विरोधी, असत्य, छल एवं कपट पर आधारित, गोपनीयता व कथनी करने का अंतर, यानी कि दोनों का एक ही है। तो करने का अंतर, बहुजन का दमन, शोषण, उत्पीड़न, श्रम, अपमानित, हरामखोरी, सम्मानित, हवाई सपने, झूठे वादे, खोखले दावे, अजागृत, नियंत्र पर निंदा, मतलब दोनों का एक ही है, पूंजीवाद और मनुवाद। तो इन्होंने के नीचे लिखा, मनुवाद व पूंजीवाद दोनों जन विरोधी, संविधान विरोधी, शैतानी विचारधाराएं व व्यवस्थाएं हैं। मनुवाद के एजेंडे को अब पूंजीवाद की आड़ में अंतर्राष्ट्रीय सहयोग से पूरा किया जा रहा है। जैसे कि ये मोदी को कई हजार करोड़ रुपए लगाकर बाहर घुमाया है। अभी ये आने वाला वक्त तो बताएगा कि इनको भीख मांगने को भी नहीं मिलेगी, लेकिन इन्होंने जो किया है इसका भुगतना तो पड़ेगा, ऐसा नहीं है कि भुगतना नहीं पड़ेगा। लेकिन इसमें बोला कि इसमें हवाई सपने जो बहुत सारे से हैं, जैसे लोगों को दिखाते हैं कि 15-15 लाख रुपए अकाउंट में जाएंगे, हवाई सपने और क्या है ये। तो इसमें जो चलता है सारा कुछ, इन्होंने झूठ बोला, झूठ पर झूठ बोला, झूठ पर झूठ बोला। तो ये सजा, समाज आने वाला वक्त जो है वो समाज इनको सजा देगा जो उन्होंने गलत किया है। तो वैश्विक शैतानी अभिजात्य वर्ग, भूमिगत संगठनों, मतलब इसमें गोपनीयता, उच्च सामान्य व श्रेष्ठ प्रबंध के बल से मुट्ठी भर शैतानों का विश्व व प्रोक्ष और अदृश्य शासन, शोषण व नियंत्रण है। किंतु विडंबना यह है कि भेद शासित, शोषित व नियंत्रित लोग नहीं जानते ये शैतान की पूंजीवाद व सब मानवीय समस्याओं की जड़ है। तो ये बहुत अच्छी बात बताई इन्होंने कि जो मेन जो चीज़ है वो कहाँ पर, इसकी समस्या की जड़ कहाँ है। तो यहूदी, इसमें चार चीज़ दिखा रखी उन्होंने, तीन दिखा रखे चित्र दिखा रखे, प्रीमेशन और यहूदी और मनुवादी, यानी कि तीनों के तीनों एक साथ हैं ये। और यहूदी प्रीमेशन व मनुवादियों के नेतृत्व में विश्व के शैतान उपासकों का ध्रुवीकरण व विश्व का शासन व नियंत्रण, धन व संसाधन अपने हाथों में लेने को तत्पर। ये मुझे ऐसा लग रहा है कि जो मनुवादी हैं, प्रीमेशन हैं या यहूदी हैं, ये जो कोरोना का जो चक्कर चल रहा है इसके बीच में कुछ ना कुछ ऐसा गड़बड़ करने वाले हैं ये, जिसकी वजह से पूरा संसार एक गुलामी की तरफ चल जाएगा, धकेल जाएगा। लेकिन बाद में क्या होगा कि लोगों में एक आक्रोश पैदा होगा
जिसकी वजह से मनुवादी क्या, यहूदी क्या, जो भी है, मतलब जो जो शासक है, जो शासन करना चाहते हैं ऐसे झूठ के दम पर, वो ध्वस्त होंगे और सच्चाई का राज जरूर कायम होगा, क्योंकि गॉड अल्लाह वाहिगुरु हमारे साथ में है, और ऐसा होगा। तो यहूदी, इनकी व्यवस्था, व्यवहार व दर्शन की दशा दिशा व उद्देश्य एक ही है, मानव जाति को पतित व गुलाम बनाकर अपना वर्चस्व व शासन का बनाना। इसमें बहुत सारे चित्र दे रखे हैं उन्होंने। शैतानी पिरामिड के सिर का विस्तार साधन, मोबाइल फ़ोन, एटीएम, इंटरनेट, विभिन्न पहचान पत्रों, गुप्तचर एजेंसियां व कैमरों आदि से आप पर नज़र। यानी कि जो बताते हैं कि जो मोबाइल, ये जो मोबाइल सब हैं, इनमें सब कुछ है। ये जो जीमेल आईडी है, सब कुछ मतलब ऐसा दिखा रखे आगे, जो मतलब सब जांच रखते हैं ये हरामखोर कौन क्या कर रहा है। तो इसमें शैतानों द्वारा लागू सामाजिक व राजनीतिक व आर्थिक शासन, शोषण व नियंत्रण पर ढांचा, यहूदी पूरा विश्व, प्रीमेसन ईसाई जगत, मनुवादी भारत विश्व के पिट्ठू शासक। यानी कि यहूदी पूरा विश्व में चलाना चाहते हैं, और प्रीमेसन ईसाई जगत में और मनुवादी भारत में विश्व पिट्ठू शासक। तो ये जो चीज़ें हैं बहुत कीमती है, लेकिन ऐसा नहीं है, चलो जो इन्होंने लिखा अच्छी बात है, लेकिन वक्त बड़े बड़े पलटते हैं। गुरु साहब कहते हैं कि राजा से भिखारी, उसमें थल खल मूर्ख से पंडित करीबो, मूर्ख से मुगदारी। एक शब्द है कि इसमें कि जो है वाहिगुरु जो है, जो अल्लाह गॉड जिसको बोलते हैं हम, वो एक ही है, अलग अलग नहीं है। गुरबाणी के अंदर पंक्ति आती है कि पर्वत से नहीं, इसमें ऐसा कूप से मेर से कूप करावे, इस तरह का शब्द है कि जो मतलब वो जो उसके जिस टाइम उसकी ताकत चलती है वाहिगुरु की, तो वो बड़े बड़े महलों को, बड़े बड़े जो ताकत हैं उनको गिरा देता है, उनको ध्वस्त कर देता है, उनको मिट्टी मिला देता है, वहाँ पर एक खूह बन जाता है, और कूप से मेर करावे। तो कूप जो कुआं होता है उससे जो है पूरे पहाड़ बन सकता है। ऐसा कुदरत का खेल होता है। अब पता नहीं कितने आए कितने चले गए, ध्वस्त होकर मर गए, चले गए, क्या किसी को मिला। ये परेशान रहता है 24 आवर। ऐसे लोग जो है कभी एक मिनट भी शांति की नींद नहीं सो सकते, उनको इंसान की ज़िंदगी पता ही नहीं कि शैतान की ज़िंदगी जीते हैं। साजिश बहुत पुरानी है। वर्चस्ववादी शैतानी की पूरे विश्व में शासन करने की साजिश उतनी ही पुरानी जितना मानव जाति का इतिहास है। इतनी पुरानी है कि ये प्राचीन मिस्र से शुरू होता है। विश्व के शासक एक ही प्रजाति व शैतानी विचारधारा के लोग हैं, जो अपनी मूल पहचान छिपाते हैं, पूरे विश्व में फैल गए थे। मनुवादी भी उन्हीं में से हैं। आज ये लोग संगठित होकर पूरे विश्व पर अपना शासन स्थापित करने व मानव जाति के गुलाम बनाने के लिए षड्यंत्र करते हैं। यानी कि जो भारत से पैसे लेके भागे हैं, जो मनुवादी लोग हैं, जो चोर हैं, डाकू हैं, लुटेरे हैं, हो सकता है कहीं ना कहीं ये अब जो भारत को कर्जा दे रहे हैं, कर्जा बांध देने के चक्कर में वो लोग चल रहे हों। अरे और लोगों से जो बाहर के मिले हैं, तो ऐसा हो सकता है कि ये गुलाम बनाने के चक्कर में लगे हों। तो लेकिन एक बुरे काम का बुरा नतीजा ऐसा होगा, और अच्छे काम का अच्छा नतीजा। इसमें नीचे लिखा, शोषक शांति व व्यवस्था के हेतु नए विश्व में व्यवस्था एवं एक विश्व वैश्वीकरण व वैश्विक सरकार के छली झूठ नारे की आड़ में वर्चस्ववादी शैतान अपने विश्व में शासक का सपना पूरा करना चाहते हैं। तो पूंजीवादी शैतान के ढाल व तलवार, यानी कि इन्होंने 3-4 तस्वीर दिखा रखी हैं, बच्चों को दिखा रखी है, और मनुवादी सामने खड़े हैं। वर्चस्ववादी शैतान अपने षड्यंत्र के विभिन्न चरणों में विभिन्न तत्वों को कभी ढाल में, तो कभी तलवार में, कभी ढाल, कभी तलवार, व कभी तो दोनों के स्वरूप में प्रयोग करते हैं। झूठ, भ्रम व छल इनकी कार्यशैली है। ये विभिन्न तत्वों की आड़ में काम करते हैं। उन्हें ढाल बना कर तो कभी विभिन्न तत्वों से प्रहार करते हैं, उन्हें तलवार बनाकर
ये राजसत्ता शासन, देशी व अंतर्राष्ट्रीय कानूनों व समझौतों, अर्थव्यवस्था, व्यापारिक नियमों, मान्यताओं, गुप्तचर एजेंसियां तथा सरकारी व गैर सरकारी राष्ट्रीय अंतर्राष्ट्रीय संस्थाओं व संगठनों का प्रयोग आप अपने स्वार्थ में करते हैं। याद रखिए, अब हमारे शोषकों को अंतर्राष्ट्रीय शैतानों का समर्थन प्राप्त है। बहुत गहरी बात कहेगी लास्ट में ये कि जो शैतान लोग हैं, बाहर के जो शैतान हैं, वे भी ऐसा कर रहे हैं। और आने वाले जो वक्त में हम बात करेंगे, जो नेक्स्ट पार्ट होगा 33वां, उसमें हम बात करेंगे विश्व में शासन व शोषण का ढांचा। और 24 जुलाई से वो जो भारत में पूंजीवाद की गोद, भारत पूंजीवाद की गोद में। तो साथियों, आप सभी जानते हैं कि वॉइस ऑफ मानवता उठाता है सच्ची और ईमानदार की आवाज़। तो हम इस किताब के जरिए हम जगाना चाहते हैं मूल निवासियों को। नाम ही हमने प्रोग्राम का रखा है, जागो मूल निवासी जागो। और जब जागेंगे तो ऐसा नहीं है कि जो उसमें वो करना चाहते हैं वो तो अपना मकसद करेंगे पूरा, लेकिन वो एक भी दिन, एक भी मिनट वो चैन की नींद नहीं सो सकते। तो ऐसी ज़िंदगी कुत्ते और बिल्ली और उनकी ज़िंदगी से भी खतरनाक, मतलब बेकार ज़िंदगी होती है ऐसे लोगों की, जो दूसरों को फंसाने की कोशिश करते हैं, जो दूसरों पर जुल्म करते हैं। उनकी ज़िंदगी कुत्ते, बिल्ली, कीड़े मकोड़ों से भी बदतर होती है। और जो ज़िंदगी वही जीते हैं जो दूसरों के ऊपर परोपकार करते हैं। तो पूंजीवादी और मनुवादी दोनों एक ही राशि के हैं। इनकी ज़िंदगी के गंदे नाले के कीड़े के जैसी है। भाई इतना फ़र्क है, क्योंकि सुकून को कभी मिलने वाला है नहीं। दूसरों को मारते मारते खुद मर जाते हैं, खुद सड़ जाते हैं। तो ऐसा होता है। तो याद रखिए, वॉइस ऑफ मानवता पर हम लेकर आएंगे नेक्स्ट पार्ट। थैंक यू सबका जुड़ने के लिए। वॉइस ऑफ मानवता उठाता रहेगा सबकी आवाज़। थैंक यू सबका। वाहिगुरू जी का खालसा, सत श्री अकाल, अस्सलाम वालेकुम।